जिस मंदिर के नाम तय ये वोट लेकर आए उसी मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी होगी। वो यूट्यूब के छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट बैन कर दिए। एक अमेरिका के हाथों भारत के किसान को बेचने की तैयारी चल रही है, जिसने ट्रेड डील का नाम। भारतवर्ष के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब से जब भी कोई किसी मुद्दे के ऊपर इस सरकार का जिस सवाल का जवाब नहीं होता, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है। आज देश के अंदर 2-3 बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा चल रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। बार बार पेपर लीक की वजह से पूरे देश का स्टूडेंट उस मंत्री का इस्तीफा चाहता है, प्रधान का। एक मुद्दा यह हो गया। एक जिस मंदिर के नाम तय ये वोट लेकर आए उसी मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी होगी। एक अमेरिका के हाथों भारत के किसान को बेचने की तैयारी चल रही है, जिसने ट्रेड डील का नाम है। ये 3 बड़े इतने इशू हैं कि भारत सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है। अगर कोई इन पर नहीं पूछा रहा राम का नाम था तो वोट ले थे, तो हमने राम का चंदा भी तारे लोग खाएंगे, उसका जवाब नहीं इनके पास। अगर कोई इन पर नहीं पूछा कि आज तक के आजाद भारत में किसी ने भी कृषि सेक्टर को खोला नहीं है। कृषि उत्पाद किसी दूसरे देश का हमारे देश में बैन है। पहली ये सरकार है जो अमेरिका के साथ समझौता करके सोयाबीन, मक्का, पोल्ट्री द्वारा बनाए गए मीट के उत्पाद, दूध, इस तरह के सौदे खोलने लग रहे। जिस तरह ये चीज बर्बाद हो जाएंगी, किसान उसका विरोध करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब नहीं है उनके पास। और जो सारा देश का स्टूडेंट बिल्कुल बर्बाद कर दिया इनने। हरियाणा के अंदर जो सरकार है ना, ये कहते हैं हम ये तो खुद की बढ़ाई, हालांकि हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद की बढ़ाई करते हुए ये कहते ओबीसी का सीएम है। कहते हैं ना, पंचकुला के अंदर धरने के ऊपर 4 स्टूडेंटों की बिल्कुल नाजुक हालात है, भूख हड़ताल पे बैठे हो और सारे के सारे ओबीसी हैं। वो सारे स्टूडेंट ओबीसी हैं। उनकी एक ही मांग है कि सारे के सारे अच्छे पदों पर बाहर के लोग भर दिए। एचपीएससी का चेयरमैन बिहार का है, वो सारे के सारे पद बाहर के लोगों को बढ़ने लग रहे। हरियाणा के अंदर हरियाणा के बच्चों को रोजगार नहीं है, बाहर के लोगों को बढ़ने लग रहे। इसलिए इन सवालों का जवाब नहीं इनके पास, और इनके पास कोई तरीका नहीं था। इन्होंने बोलने की आजादी छीन ली और सवाल उठा कर दे, जो सवाल उठा कर दे वो सवाल नहीं उठा सकते। जैसे मनीषा का पिताजी सवाल उठा रहा था ना, मेरी बेटी को न्याय दो, वो सवाल नहीं उठा सकता। और जो सवाल उठाने वालों की बातों को दिखा रहे थे, जनता के अंदर एक मैसेज जा रहा था, वो यूट्यूब के छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट बैन कर दिए। ये एक साजिश के तहत हो रहा है और ये बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खेल करती है। तो इस इमरजेंसी का शिकार ये चयनित का धरना भी है। हाँ, चयनित का धरना भी इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मात्र मैं यूट्यूब वाले बड़का भी प्रार्थना करूंगा, एक समझे इस बात में, जब मीडिया बैन हुई 75 में, सारे के सारे मीडिया के जितने ग्रुप थे उन्होंने खूब मिलके विरोध किया था, उसका जम के विरोध किया था। जितने यूट्यूब के बच्चों के चैनल बचे हुए, मेरी उनसे प्रार्थना है, भाई आप सारे जम के इस इमरजेंसी का विरोध करो। और जितने बोलने वाले लोग हैं, मेरी उनसे ही प्रार्थना है, बोलना बंद ना करो। आपको जेलों में डालेंगे मगर आप बोलना बंद ना करिए। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो ये याद रखना कि बोलने वाले आप आखिरी हो गए। फिर कब देश में आजादी आएगी? क्योंकि वो भी तो चाली थी नहीं कई भी, 17 भी, 19 भी हम जेल में आए थे जो पकड़े गए थे 75 वाले इमरजेंसी में भी। अब इनकी के तसल्ली कितने दिन रखेंगे?
दोबारा लोकतंत्र बहाल होगा कि नहीं होगा? जब तक ये बोलने वाले लोग और जब तक ये यूट्यूब चलाने वाले साथी मैदान में हैं, तब तक ही लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी।